Hello students, welcome to my YouTube channel, and today's topic is public interest litigation. So this is one of the important topic for the competitive examination. We are taking this from the point of view of AIB. तो AIB में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको देखने मिलेंगे, इस टॉपिक से आपको देखने मिलेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस एक्सप्रेशन वॉज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस. तो यहाँ से तो आपका एक सवाल बनता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से आया है. तो वो आया है अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस से. आप इसको हाईलाइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें से ये आता है, हु इज़ फादर ऑफ PIL. So let me know in the comment section that who is the father of PIL. By the time we'll just complete this particular topic. So where it was designed to provide legal representation to previously unrepresented group like the poor, racial minority, unorganized consumer, etc. Also the citizen who are passionate about the environmental issue. So basically इसके अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, किस तरीके के केसेस आते हैं जहाँ पे अनप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई लोग जो अपना केस नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये केसेस लड़े जाते हैं. ठीक है, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है एट लार्ज अफेक्ट होता है. ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ से जनरली PIL बहुत आते हैं. क्लियर? नाउ PIL मीन्स लिटिगेशन फाइल इन कोर्ट ऑफ लॉ. कहाँ होता है ये फाइल? कोर्ट ऑफ लॉ. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है. Clear? For the protection of public interest such as pollution, road safety, terrorism, constructional hazards, etc. Also included infringement of trust, equality, freedom, hope, peace, justice, rule of law, dignity, prosperity, etc. तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई इशू जो कि अफेक्ट कर रहा है पब्लिक इन लार्ज को, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है पोल्यूशन. ठीक है, किसी फैक्ट्री से कुछ पोल्यूशन हो रहा है तो वो किसी एक पर्सन को तो हार्म नहीं करने वाला है, वो इन ऑल ओवर द पीपल जो वहाँ रह रहे हैं. या रिवर पल्यूट हो रही है तो जो पानी उससे गंदा हो रहा है वो एक्वेटिक लाइफ को भी तो अफेक्ट कर रहा है. तो बेसिकली ऐसा कोई इंटरेस्ट जो कि पब्लिक एट लार्ज है तो उसके लिए PIL फाइल की जा सकती है. ठीक है, तो एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज़ अफेक्टेड कैन बी रिड्रेसल बाय फाइलिंग PIL इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन कहीं दी हुई नहीं है. ये जो है, ये टॉपिक जो है इसको जजेस ने इंटरप्रेट किया हुआ है. क्लियर? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ये. नाउ PIL इज़ अ पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट. किसको पावर मिली है यहाँ पे? पब्लिक को. ठीक है, कोर्ट through judicial activism. However, the person filing the petition must prove to the satisfaction of the court that the petition is being filed for a public interest. तो basically यहाँ पे जो पिटिशन फाइल कर रहा है उसको ये प्रूफ करना होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ना कि उसके इंडिविजुअल किसी भी इंटरेस्ट के लिए. क्लियर? नाउ समटाइम्स कोर्ट can itself take a cognizance of the matter and proceed suo motu, or case can commence on a petition of any public spirited individual. तो समटाइम कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पे कोर्ट जो है वो खुद उस चीज़ का क्या लेती है, कॉग्निजेंस लेती है सुओ मोटो के थ्रू, एंड उसके ऊपर वर्क करती है. क्लियर? नाउ we come to the next important thing about PIL, that are the important landmark judgments. Clear? So सबसे पहला है मुंबई कामगर सब्रवाल वर्सेस अब्दुल थाई. इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था PIL का कॉन्सेप्ट. कौन से ईयर में? 1976 में. ठीक है, और इस चीज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर. ओके, तो प्लीज़ अगर कॉन्सेप्ट ऑफ PIL की बात की जाए तो याद रखना मुंबई कामगर सब्रवाल वर्सेस अब्दुल थाई. ओके, बट सबसे पहले PIL का केस जो है वो रिपोर्ट किया गया था हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में. ठीक है, और ये केस क्या था? ये केस था इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिसमें 40,000 प्रिजनर्स को क्या किया गया था? रिलीज़ किया गया था. क्लियर? तो इसी से कंसेप्ट आया था राइट टू स्पीडी जस्टिस का, जो कि इमर्ज्ड हुआ था एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट फॉर सब्सिक्वेंट केसेस. तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट है कि भाई स्पीडी जस्टिस होना चाहिए. क्लियर? तो वो भी इसी केस से आया था. क्लियर?
तो ये इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक। PIL में एक क्वेश्चन केस से भी बन सकता है, तो प्लीज़ केसेस को इम्पॉर्टेंटली आप मार्क कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नाउ, इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑन PIL by Justice PN Bhagwati, case of SP Gupta versus Union of India। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु इज़ फादर ऑफ PIL, तो इसका आंसर है जस्टिस PN भागवती। ओके, सो राइट इट डाउन। नाउ ये केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में क्या था? इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइड कैन इवोक द रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिड्रेसल अगेंस्ट वायलेंस ऑफ legal or constitutional right of a person who due to social or economic or any disability cannot approach the court। सो बेसिकली अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी जस्टिस की ज़रूरत है, जिसके साथ कुछ वायलेशन हुआ है, कोई लीगल वायलेशन हुआ है या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है और वो अपनी किसी कंडीशन के कारण कोर्ट में नहीं जा सकता, तो उसके ऑन बिहाफ में कोई और मेंबर भी जाके वो केस फाइल कर सकता है। This judgment of PIL helped to approach the apex court of the country, seeking legal remedy in all cases where interest of general public or section of public are at stake। Justice Bhagwati did a lot to ensure the concept of PIL was clearly known। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था इस चीज़ को लेके, एंड इसलिए उन्हें फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि अगर कोई नहीं जा सक रहा है किसी भी कंडीशन के कारण और उसका कोई राइट जो है वो वायलेट हुआ है, तो उसके ऑन बिहाफ में कोई और भी जाके उसके लिए लड़ सकता है। क्लियर? नाउ, हु कैन फाइल अ PIL एंड अगेंस्ट whom? नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन PIL फाइल कर सकता है? हु कैन फाइल अ PIL एंड अगेंस्ट whom? तो बेसिकली any citizen can file a public case by filing a petition under Article 32 of Indian Constitution in the Supreme Court, Article 226 of Indian Constitution in the High Court, and Section 133 of CRPC in the Court of Magistrate। ठीक है, okay। However, the court must be satisfied that the writ petition fulfills some basic need of PIL as the letter is addressed by the aggrieved person, public, spirited individual and social action group for enforcement of legal or constitutional right to any person who are not able to approach the court of redressal। So basically court जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी रिट पिटीशन है वो फुलफ़िल कर रही है बेसिक नीड। अब ये बेसिक नीड्स क्या है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है या जो भी स्पिरिटेड इंडिविजुअल जिसने भी ये किया है, PIL फाइल किया है और जो भी ये एनफोर्स कराना चाहता है, ठीक है, उसका सच में कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, वो पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्टेड है, वो कोई अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके ये सब चीज़ें फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, जो भी इशू है वो अफेक्ट कर रहा है पब्लिक एट लार्ज को। नाउ इट कैन बी फाइल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है? अगेंस्ट अ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, अथॉरिटी, बट नॉट एनी प्राइवेट पार्टी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? नाउ
The definition of state given under Article 12 of Constitution, including governmental and Parliament of India and the government and the legislature of each state and all local authority within the territory of India are under the control or under the control of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इन सब के अगेंस्ट जो है वो PIL फाइल की जा सकती है. क्लियर. नाउ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट केस, दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Now in PIL got against, in this case PIL got against गंगा वाटर पोल्यूशन. इन्होंने गंगा वाटर पोल्यूशन के ऊपर केस किया था. सो एज टू प्रिवेंट एनी अदर फॉर द पोल्यूशन ऑफ द वाटर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशनर ऑल्दो नॉट अ ओनर एंटाइटल to move to court for the enforcement of statutory provision, as he is the person interested in protecting the life of the people who make use of गंगा water. ठीक है. तो उन्होंने ये इसमें इंटरप्रेट किया था कि उनको प्रोटेक्ट करना है क्या, पर्सन इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स यूज़ ऑफ गंगा वाटर, जो उस गंगा वाटर का यूज़ करते हैं उनके लिए ये PIL उन्होंने फ़ाइल किया था. वैसे भी आप सब जानते हैं कि MC मेहता जो है वो बहुत बहुत पॉपुलर एनवायरमेंटल एक्टिविज़म के ऊपर बहुत सारे उन्होंने PIL लगाए हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पर वर्क किया हुआ है. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था गंगा वाटर पोल्यूशन वाला, जिसमें क्या बोलते हैं उनका इंटरेस्ट क्या था कि जो भी गंगा वाटर यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो पीपल जो है उनके लिए ये इंटरेस्ट था, एंड उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये PIL फाइल किया. Clear. So this is all about the PIL from AIB point of view. You can just go through this once. We have covered almost 4 cases which has been repeatedly asked in AIB examination, and like who is father of PIL is also one of important topic in this, as well as from where the expression of this PIL has been borrowed. So this is also important topic, as well as on what kind of topics like PIL can be filed. So it can be pollution, road safety, terrorism, constructional hazards, and also the infringement of the trust, equality, freedom, hope, peace, justice, rule of law, dignity, prosperity. Now can court take suo moto into the cognizance of the matter? So yes, this is the also one of the topic that you need to understand and cover. Now the judgments, and from where the concept of PIL has been started, where was the first case reported. So this is also one of the important points that could be asked, but father of PIL is one of the most important question that has been repeatedly asked in AIB. So keep preparing for your AIB, and I will be bringing more such videos for your information, and let me know into your comment section that how your preparations are going on. So I'll see you in next video. Thank you.